हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग यूपी एलटी ग्रेड सोशल साइंस के जो कि ये ऑफिशियल आंसर किया गया है सोशल साइंस का, आज हम लोग इसको देखने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग इसमें प्रश्न संख्या 1 से 30 तक सामान्य अध्ययन को देखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग भूगोल से क्वेश्चन को देखेंगे। फिर उसके बाद इतिहास से क्वेश्चन को देखेंगे। फिर उसके बाद अर्थशास्त्र और फिर उसके बाद नागरिक शास्त्र, जो कि हम लोग ये ऑफिशियल आंसर की है, ये आयोग के द्वारा आया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सामान्य अध्ययन को प्रश्न संख्या 1 से 30 तक देखते हैं। आप लोग अपना मिला करके कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। आप लोग मिला करके अवश्य कमेंट करिएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। इतिहास में कितना स्कोर बन रहा है, जियोग्राफी में कितना बन रहा है, इकोनॉमिक्स में कितना बन रहा है और पॉलिटिकल साइंस में कितना बन रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन को देखते हैं। सामान्य अध्ययन में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं कि जुगाली करने वाले मवेशियों द्वारा एंट्रिक फॉर्मेशन के दौरान कौन सी गैस उत्पादित होती है या निकलती है। तो इसमें आयोग के द्वारा मीथेन माना गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि देश में कुल प्रयुक्त जल का उच्चतम अनुपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। तो ये सिंचाई के क्षेत्र में है सबसे ज्यादा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है। तो ए में कहा जा रहा है कि भारत को वर्ष 2026 से 28 कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया था, जो कि सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि भारत को एशिया प्रशांत समूह हेतु चुना गया था, तो ये भी सही है, दोनों इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला माना गया है, दोनों इसमें कथन सही है। फिर उसके बाद आता है कि ऑपरेशन फ्लड को किस नाम से जाना जाता है। तो ये श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। आप अपने अनुसार मिला लीजिएगा कि आपका कौन सा आंसर सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि उस कूट का चुनाव कीजिए जो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों को पूर्ति करता है। इसमें दिया गया है वाक्य कि जिस प्रकार उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, उसी प्रकार कर्नाटक के आंदोलन के नेता कौन थे। तो क्रमशः अप्पिको पांडुरंग हेगड़े। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहला समानांतर सरकार कहाँ बनाया गया था। तो ये सतारा में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, सतारा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन बताना था। तो अभिकथन ए में कहा जा रहा है एनाबीना और एजोला के बीच सहजीवी संबंध नम भूमि धान की खेती और कृषि जैविक उर्वरक के रूप में कार्य करता है, जो कि ये क्या है, सत्य है, सही है। आर में कहा जा रहा है कि यह संबंध नाटकीय ढंग से मृदा के पीएच को बढ़ा देता है, जिससे यह अधिक क्षारीय हो जाता है और इस प्रकार के चावल की धान की वृद्धि हेतु अधिक अनुकूल होता है। ये जो कि क्या है, गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। इसमें ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। तो ये अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा ये कब पारित किया गया था। ये सन 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का
अभिरक्षक है तो ये सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही का नाम क्या था? तो विनोबा भावे था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, विनोबा भावे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन था? है तो ये आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, आर्थ्रोपोडा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किस क्षेत्र को संदर्भित करती है? तो ये रचनात्मक एवं सांस्कृतिक उद्योग को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, रचनात्मक एवं सांस्कृतिक उद्योग को। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि आजाद हिंद फौज के संदर्भ समर्थन किया था। तो आजाद हिंद फौज का समर्थन किया था तो ये भारतीय स्वतंत्रता लीग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्वेश्चन नंबर 16 है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? तो 74% थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, 74%। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है जब मुख्य का पीएच मान कम होता है। तो ये 5.5 से। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, 5.5 से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। आखिरी पहले से आखिरी तक में इसमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें पीएम जनधन योजना आएगा। सबसे पहले पीएम जनधन योजना के बाद इसमें पीएम मुद्रा योजना आएगा। फिर पीएम मुद्रा की योजना के बाद स्टार्टअप योजना आएगा। फिर उसके बाद स्टार्टअप योजना के बाद इसमें पीएम वय वंदना योजना आएगा। ये चौथे नंबर पे आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, चौथा पहला, दूसरा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के बाद प्रारंभ हुआ था? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्थान और भूमिका में सही सुमेलित नहीं है? तो ये नाफेड जो कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम को लागू करने वाली नोडल एजेंसी, ये जो कि इसमें क्या है, सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? तो ये कलकत्ता था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है ट्रिटिकेल निम्न मध्य का संकरण यानी कि क्रॉस है तो ये गेहूं एवं राई का, गेहूं एवं राई का। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, गेहूं एवं राई का है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज वाष्पीकरण का परिणाम स्वरूप विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्र में बनता है? तो ये जिप्सम बनता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण स्वच्छता नीति प्रारंभ की है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो ये जल विद्युत ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, जल विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो ये सीमेंट करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सीमेंट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो कृषिगत या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी की प्रजाति सबसे अधिक अंडा देने वाली मानी जाती है? तो लेग हॉर्न, लेग हॉर्न है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, लेग हॉर्न। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि स्पेस लैब में भारहीनता की स्थिति कब होती है? तो निरंतर मुक्त पतन यानी कि गिरावट की अवस्था में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो उत्पादकता बढ़ाना तथा
हरित गृह गैसों को घटाना। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। तो हम लोग कंप्लीट सामान्य अध्ययन को देखें, फिर उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी को देखने वाले हैं, भूगोल के आंसर की को देखने वाले हैं। आप लोग अपना आंसर की मिला करके आप लोग अवश्य कमेंट करिएगा कि ज्योग्राफी में आपका कितना सही हुआ और टोटल स्कोर कितना सही हो रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ज्योग्राफी में इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, होमो इरेक्ट्स के किस वंश की जीवाश्म चीन में प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे दोस्तों सिनेट्रोथोपस। सिनेट्रोथोपस ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये क्षोभ मंडल है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से किस देश की लंबाई उत्तर दक्षिण की दृष्टि से सबसे अधिक है? तो ये चिली की थी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट करके अपना आंसर अवश्य बताइएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि वायुमंडल के निम्नलिखित मंडलों में से किसमें ओजोन गैस पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानवीय क्रिया अनुकूलित है और कभी-कभी जीव भौतिक वातावरण से निर्धारित होते हैं। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये नियतिवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि वायुमंडल में निम्नलिखित गैसों में से किसका हिस्सा सबसे अधिक है? तो ये आर्गन का सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि नर्मदा नदी किस पर्वत से निकली है? तो ये अमरकंटक से निकली है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इतिहास की भौगोलिक ध्रुव की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा है? तो ये मैकिनेडर के द्वारा रखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। मैकिंडर इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि शीर्ष दीवार शब्द संबंधित है? तो ये सर्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख सिंचाई नहर शारदा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये बनबसा में है। बनबसा में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, बनबसा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं है? तो कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं है, ये उज्बेकिस्तान की। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, उज्बेकिस्तान की। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसने कहा है कि प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को? ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये ग्रिफ्थर टेलर के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि किर्गिज निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप के मूलतः निवासी हैं? तो ये एशिया के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, एशिया के। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विश्व में किस देश के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये सऊदी अरब के पास है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है उत्खात भूमि की विशेषता नहीं है? तो ये बालू के टीले ये जो कि उत्खात भूमि की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में प्रथम रेल मार्ग 1853 में किन दो स्थानों के बीच बना था? तो मुंबई और थाड़े के बीच बना था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, मुंबई और थाड़े। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो ये देशांतर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, देशांतर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस प्रकार की विद्युत हमारे देश में प्रथम स्थान रखती है? तो ये तापीय विद्युत ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, तापीय विद्युत। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश गेहूं का सबसे प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो ये आइसलैंड ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन भौगोलिकरण से ग्रेट निकोबार के सबसे ज्यादा नजदीक है? तो ये सुमात्रा ग्रेट निकोबार के सबसे ज्यादा नजदीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि चक्रवात क्या है? चक्रवात वायुमंडलीय विक्षोभ है चक्रवात। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है
कि निम्नलिखित में से कौन बहुचक्रीय स्थलाकृत नहीं है? तो ये संप्रदाय मैदान ये जो कि बहुचक्रीय स्थलाकृत नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित महासागरों में से कौन एक सामान्य से अधिक लवणता वाला है? तो ये फारस की खाड़ी है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, फारस की खाड़ी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस आगमन सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा निगमन स्थलीय विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतरा पर्वतीय पठार माना जाता है? तो ये तिब्बत के पठार को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, तिब्बत के पठार। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी किसने कहा है? तो ये व्हाइट और रेनर के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि मौसमी प्रवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है इसमें मौसमी प्रवास के संदर्भ में, पहला है कि मौसमी प्रवास लोगों की मौसम अनुकूल संचालन को संदर्भित करता है, जो कि सही है। दूसरे में कहा जाए कोई व्यक्ति जो कार्य स्थल और घर के बीच नियमित रूप से संचालन करता है, ये गलत है। तो इसमें केवल पहला वाला क्या है, सही है, केवल पहला वाला सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वायु दाब सबसे कम होता है, तो ये ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ग्रीष्म ऋतु में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो चीन जो कि ओपेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि घग्गर मुख्य एवं एकमात्र मौसमी नदी इनमें से किस राज्य है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31 है कि जर्मनी का प्रसिद्ध बंदरगाह हेम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ये एल्बे नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, एल्बे नदी के किनारे पर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा कहलाती है? तो ये कनारी कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, कनारी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में से कौन सी चट्टान रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ये ग्रेनाइट है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, ये रूपांतरित चट्टान नहीं है, ग्रेनाइट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि नगरीय भूमि उपयोग की प्रक्रियात्मक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें प्रथम से अंतिम गतिविधि के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें दिया गया है, सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सबसे पहले इसमें आएगा केंद्रीय व्यापार जिला, ये सबसे पहले आएगा केंद्रीय व्यापार जिला। फिर उसके बाद आवासीय क्षेत्र, ये दूसरे नंबर पे आएगा आवासीय क्षेत्र। फिर उसके बाद आएगा इसमें औद्योगिक क्षेत्र, ये तीसरे नंबर पे आएगा औद्योगिक क्षेत्र। फिर उसके बाद प्रशासनिक क्षेत्र, ये चौथे नंबर पे आएगा प्रशासनिक क्षेत्र, चौथे नंबर पे। फिर उसके बाद आएगा इसमें शैक्षणिक क्षेत्र, ये पांचवें नंबर पे आएगा। और छठवें नंबर पे सांस्कृतिक क्षेत्र, ये छठवें नंबर पे आएगा। तो इसका सही क्रम होगा, इसका सही क्रम होगा दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, पांचवा, दूसरा, पहला, छठवां, तीसरा, पांचवा, चौथा होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि उत्तरी अटलांटिक मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी अटलांटिक मार्ग के संदर्भ बताना है। यह संसार में व्यस्ततम जलमार्गों में से एक है, जो कि सही है। यह समुद्र मार्ग से वास्तविक बृहद वृत्त मार्ग से विचलित होकर के थोड़ा उत्तर से होकर जाता है, ये गलत है। तो इसमें केवल पहला वाला ही सही है, केवल पहला वाला ही सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, केवल पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है किसने एंटी पेडिप्लेशन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? तो एल.सी. किंग के द्वारा, एल.सी. किंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, एल.सी. किंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जन्मजात अश्वारोही कहलाती है? तो ये किर्गिज, किर्गिज। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, किर्गिज।
क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा एक गर्म जलधारा नहीं है? तो लिब्राडोर ये जो कि गर्म जलधारा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि वह पर्वत जिसका निर्माण दो भ्रंशों के बीच उत्थान के कारण होता है, इसको कहा जाता है? इसको ब्लॉक या होस्ट कहा जाता है। होस्ट या ब्लॉक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में मुख्यतः पीट मिट्टी पाई जाती है, तो ये केरल में पीट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधित परिकल्पना या सिद्धांत प्रस्तावक सही सुमेलित नहीं है? तो ये गति सिद्धांत एस जी एरी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो गया, यही इसमें सही सुमेलित नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये वेगनर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, वेगनर। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक सबसे कठोर है? टोपेजा। टोपेजा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, टोपेजा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि तड़ित झंझावात संबंधित होता है, तो ये कपासी वर्षा बादलों से। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है? तो ये मुंबई जो कि प्राकृतिक बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में से किसे वृत्त बृहत वृत्त कहते हैं? तो विषुवत रेखा को बृहत वृत्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, विषुवत रेखा को। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारी क्षमता के डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं, तो ये वाराणसी में बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, वाराणसी में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पहचाना नहीं जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 49 है कि मध्य अटलांटिक कटक निम्नलिखित द्वीपों में से किससे होकर के गुजरता है? तो ये आइसलैंड से होकर के गुजरता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में हिल स्टेशन ऊटी स्थित है? ऊटी ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 51 है आइसोडापेन किसने प्रयोग किया है? तो ये बेबर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि ब्रह्म नदी तीस्ता नदी से संगम के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो ये जमुना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, जमुना। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से किसे वर्षा का एक रूप नहीं माना जाता है? तो ये कोहरा को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, कोहरा। क्वेश्चन नंबर 54 है पुस्तक द अनस्टेबल अर्थ के लेखक कौन है? तो जे एस स्टीयर्स हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, जे एस स्टीयर्स। क्वेश्चन नंबर 55 है कि स्वच्छ जल में कौन सा पादप व जीव जंतु द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता माने जाते हैं? तो ये मेढक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, मेढक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि सतह के क्षेत्रफल एवं आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैप्सियन सागर है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, कैप्सियन सागर। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से किसकी क्रिया से विपर्स का निर्माण होता है? तो ये प्रवाहित जल के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, प्रवाहित जल। क्वेश्चन नंबर 58 है कि हिमालय की अंतिम उत्पत्ति का वास्तविक समय क्या है? तो 30 से 2 मिलियन वर्ष पूर्व है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि गंगक युक्त सोफेल्टारा धुआरा स्थित है, तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, न्यूजीलैंड। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 60 में तो इसमें दिया गया है औद्योगिक क्षेत्र और देश दिया गया है किनकी। किनकी ये कहाँ पे है किनकी? तो जापान देश में है। कैंटन कैंटन ये जो कि यूएसए में है। लोरेन लोरेन ये जो कि फ्रांस में है। और बेलो होरिजेंट ये जो कि कहाँ है? ब्राजील में है। तो ए का पहला, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। तो हम लोगों ने कंप्लीट ज्योग्राफी को देखा है, इस इतिहास के आंसर की को देखने वाले हैं। और आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये जो कि ऑफिशियल आंसर की है आयोग का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है।
आइए देखते हैं। इसमें पुरातात्विक स्थल और जिला एवं राज्य दिया गया है। तो इसमें दिया गया है बागौर, बागौर ये भीलवाड़ा राजस्थान, आदमगढ़, आदमगढ़ ये जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश, लखनाज, लखनाज ये जो कि मेहसड़ा गुजरात और भीमबेटका ये रायसेन मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक के दरबार में गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए धर्म प्रचारक भेजा था? तो ये समुद्रगुप्त था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान वित्तीय जोखिम था, जो कि सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि वह दक्षिण राज्य को हड़पना चाहता था, ये जो कि गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए सही है किंतु आर क्या था, गलत था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फोर है कि तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, सही है। राजेंद्र लाल मित्र इस सभा के सदस्य थे, ये भी सही है। तो इसमें दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता के द्वारा अमरावती के प्रसिद्ध स्तूप की खोज की गई थी? तो ये कार्नल कार्लिन मैकेंजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1920 में प्रतापगढ़ रायबरेली की किसान सभा का संगठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लिखा है कि ब्राह्मणों को ब्याज लेने वाले व्यक्ति का भोज्य स्वीकार नहीं करना चाहिए? तो ये अपास्तंभ में लिखा गया है, अपास्तंभ में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, अपास्तंभ में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस किताब का अनुवाद फारसी में रजमनामा शीर्षक से किया गया है? तो ये महाभारत को किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, महाभारत। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि सर्वप्रथम योजना भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो ये मार्च 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हड़प्पा के व्यापारिक संबंध मोसोपोटामिया से थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कोलबर्ट था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसने भूराजस्व से संबंधित इतलाक प्रथा शुरू किया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने त्रिवेंद्रम में केरल के राजा रवि वर्मा को पराजित कर कांडलूर सालेकलमरूल की उपाधि धारण की थी? तो ये राज प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है किसने कहा यदि कोई हिंदू आध्यात्मिक नहीं है तो मैं उसे हिंदू नहीं कहता? ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मोहनजोदड़ो के संदर्भ में इसमें कहा जा रहा है कि 19 सेमी लंबी पुरुष मूर्ति जो तिब्बतिया साल ओढ़े है वह डीके क्षेत्र से मिला है, जो कि ये क्या है, सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि चूना पत्थर से निर्मित 12 सेमी ऊंची भेड़ा की मूर्ति एच आर क्षेत्र से मिला है, तो ये भी सही है। दोनों इसमें कथन क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, दोनों कथन सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और इसको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, कौन सा इसमें सही है। तो सबसे पहले इसमें संगम आएगा, संगम के बाद इसमें सालू आएगा, सालू के बाद इसमें तुलु आएगा, फिर तुलु के बाद इसमें अरविंदु आएगा। ये जो कि इसका क्या है, सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा इसका क्या है, सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले से लेकर के आखिरी गतिविधि तक। तो इसमें सबसे पहले से आखिरी गतिविधि तक क्या होगा, सबसे पहले इसमें आएगा क्या, तो अगस्त प्रस्ताव ये सबसे पहले आएगा। अगस्त प्रस्ताव के बाद इसमें क्रिप्स प्रस्ताव आएगा, फिर उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव के बाद आरसी फार्मूला आएगा, फिर उसके बाद वेवेल योजना आएगा। ये जो कि क्या है, इसका सही क्रम है।
तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि अशोक की पत्नी कारुआकी का नाम किस अभिलेख में मिला है? तो ये प्रयाग शिलालेख में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि शिवाजी ने मुगलों को अपने 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया था? तो ये पुरंदर की संधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 20 में इसमें दिया गया है नाना साहब का संबंध कानपुर से था, हजरत महल का संबंध लखनऊ से था, खान बहादुर खान का संबंध रुहेलखंड से था और लक्ष्मीबाई का संबंध झांसी से था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि पुस्तकों के नामों के साथ उनके लेखक को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उत्तर का आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले इसमें दिया गया है आलमगीरनामा। आलमगीरनामा ये जो कि मुंशी मोहम्मद काजिद के द्वारा थे। फिर तबकात ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके थे निजामुद्दीन अहमद थे। फिर चहरनामा, चहरनाम ये जो कि किसका है? चहरनाम ये जो कि चंद्रभान ब्रह्मान का है। और इकबाल नामा ए जहांगीरी ये मुतमिद खान का है। तो पहला है। तो ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो डी का पहला वाला ऑप्शन नंबर इसके बी वाले में दिया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री कौन थे? डॉक्टर एसपी मुखर्जी थे। डॉक्टर एसपी मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से किस चोल नरेश ने एक दक्षिण पूर्व एशियाई राजा की प्रार्थना पर बौद्ध संघ को ग्राम दान दिया था? तो ये राज प्रथम था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, राज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें सबसे पहले कौन आएंगे? सबसे पहले नामदेव आएंगे। नामदेव के बाद इसमें कबीर आएंगे। कबीर के बाद इसमें गुरु नानक देव आएंगे। फिर उसके बाद इसमें महाप्रभु चैतन्य आएंगे। इसका सही क्रम होगा तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा इसका सही क्रम होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल से झूकर झाकर संस्कृति प्रमाण मिलते हैं? तो ये चौहंदरों से। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बंगाल विभाजन के पीछे करजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो हिंदू और मुस्लिम में फूट डालना था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने शक विजय के संदर्भ में सबलतम साक्ष्य इस राजा की रजत मुद्राएं हैं, जो कि सही है। इन मुद्राओं का वजन 33 ग्रेन है, ये भी सही है। दोनों इसमें क्या है? सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि क्लाइव भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक नहीं बल्कि भविष्य का अग्रदूत था। यह कथन पर्सिवल स्पीयर के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि चौना नामक पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये सोहन नदी पे है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सोहन नदी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मुगल काल में तैनात ए रकबा रकाब का संबंध निम्नलिखित में से है। तो रकाब का संबंध इसमें वह अमीर वर्गो जो दरबार में तैनात था, सही है। प्रांतों में अमीर वर्ग है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला सी वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें पहला वाला क्या है? सही है। केवल इसमें पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चचनामा पर आधारित है? तो तारीख मासूमी ये जो कि चचनामा पे आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मोहम्मद गोरी को भारत में पहली पराजय किस आक्रमण में मिली थी? तो ये गुजरात के आक्रमण में मिला था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अहिंसक क्रांतिकारियों का एक समूह खुदाई खिदमतगार किस नाम से जाना जाता था? तो ये लाल शर्ट के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि मौर्यकाल में देशज वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लगाया जाता था? तो ये 4% लगाया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि सूफी सिलसिले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसमें आईने अकबरी अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है, जो कि सही है। सैयद मोहम्मद हाफिज के अनुसार चिश्ती भारत का सबसे प्राचीन सिलसिला है, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है सुहावर्दी सिलसिले भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को जाता है, तो ये भी सही है। शाह वली उल्लाह ने भारत में नक्शबंदी सिलसिला शुरू किया था, ये गलत है। तो इसमें केवल पहला, दूसरा, तीसरा सही है, जबकि चौथा क्या था, गलत था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में भागीदारी ली थी, जो कि सही है। उन्होंने 1922 में कांग्रेस छोड़ दिया था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका केवल पहला वाला क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, केवल पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद द्वारा पूर्व पाषाण स्थल आदमगढ़ का उत्खनन करवाया गया था? तो आर.वी. जोशी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने मेहदी अली खां को पारसी के राजा के दरबार में दूत के रूप में भेजा था? तो ये वेलेजली ने भेजा था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, वेलेजली। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी सैन्य इकाई थी? तो सिपह सलार ये जो कि सबसे छोटी थी और खान सबसे बड़ी इकाई सैन्य थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक शाही चार्टर के द्वारा किया गया था, तो ये 31 दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1600 के। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संप्रदाय शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से कौन सा शाखा संप्रदाय संबंधित है? तो इसमें धर्मगुप्त है, वैभाषिक है और महासांगिक है। कुर्चक ये जो कि नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसका क्या है, सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा इसका क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि किस चार्टर एक्ट के अधीन कंपनी के सभी ऋण भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था? तो ये 1833 की, 1833। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, 1833। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि ऋग्वेद ब्रह्मांड को कितने लोकों में बांटा है? तो ये 3 लोकों में बांटा है, ये सही है। थर्ड वाला, डी वाला इसका सही है, 3 लोकों में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है कि 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन है और कारण आर दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन में कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, जो कि ये क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी के रूप में किया था, ये जो कि क्या है, गलत है। तो ए वाला इसमें सही है, आर वाला गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ए सही है, आर गलत है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा इसमें बताना है सही सुमेलित नहीं है? तो तबकात ए अकबरी जो कि निजामुद्दीन अहमद, ये जो कि क्या है, इसमें सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि डुब्रील के अनुसार समुद्रगुप्त के विरुद्ध पूर्वी दक्कन के शासकों ने एक संघ बनाया था, जिसका नेता कौन था? तो विष्णु गोपा था या काची का था विष्णु गोपा? ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, विष्णु गोपा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि 1906 में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो ये V.R. सिंधे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन सा था? तो मिराक मिर्जा गयास था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि किस संदर्भ में मार्ले ने मिंटो को लिखा, हम ड्रैगन की दांत बो रहे हैं, इसकी फसल विषैली होगी? ये पृथक निर्वाचक मंडल को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, पृथक निर्वाचक मंडल को। क्वेश्चन नंबर 50 है कि बहमनी राज्य का प्रमुख व्यक्ति महमूद गवान को निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने मृत्युदंड दिया था? तो ये मोहम्मद शाह तृतीय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, मोहम्मद शाह तृतीय। क्वेश्चन नंबर 51 है कि केशव चंद्र सेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केशव चंद्र सेन के संदर्भ में तो इसमें दिया गया है कि साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे, जो कि ये क्या है, गलत है। केशव चंद्र सेन ने स्त्रियों के उच्चतर विद्यालय और शिक्षा का समर्थन किया, तो ये भी गलत है। इसमें दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। ना तो पहला सही है, ना ही दूसरा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है, अतरंजी खेड़ा पुरा स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो ये काली नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 53 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 53 में। तो इसमें रामानुजाचार्य दिया गया है जो कि ये क्या थे, विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य ये जो कि द्वैतवाद, और विष्णु स्वामी ये जो कि शुद्ध द्वैतवाद, और निम्बकाचार्य ये जो कि द्वैत। तो ए का पहला, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, डी का दूसरा सही है इसमें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है कि विजय साम्राज्य किस शासक के द्वारा यवन राजा स्थापना चार्य की उपाधि धारण की गई थी? तो ये कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, कृष्णदेव राय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए किया था? तो इंडियन ओपिनियन का। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 56 है कि चार बौद्ध संगीतियां निम्नलिखित स्थानों पर हुई थी। चार बौद्ध संगीतियां कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था, सबसे पहले ये कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले ये राजगृह में हुआ था। राजगृह के बाद इसमें वैशाली में हुआ था, और वैशाली के बाद इसमें पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र के बाद इसमें कुंडलवन में हुआ था। ये जो कि क्या है, इसका सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा इसका क्या है, सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना निम्नलिखित में से किसके विचारों पर आधारित थी? ये गांधी जी के। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, गांधी जी के। क्वेश्चन नंबर 58 है कि प्रारंभिक जैन ग्रंथ किस भाषा के उपलब्धि थे? तो ये अर्धमगधी में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अर्धमगधी में। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निहुवन क्या है? तो जैन धर्म के स्थापित नियमों का उल्लंघन है निहुवन। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है कि डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में खोज कर भयंकर भूल की है, क्लाइव ने इसे बंगाल का खोजा और पा लिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये जे आर मैरियट का है, JAR मैरियट का है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने इतिहास, जियोग्राफी और सामान्य अध्ययन को देख लिया है। फिर उसके बाद हम लोग नागरिक शास्त्र के ऑफिशियल आंसर की को देखने वाले हैं दोस्तों। आप लोग अपना स्कोर अवश्य बताइएगा कितना आपका सही हो रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नागरिक शास्त्र में। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मार्क्स को मुख्य समाज का शत्रु मानता था? ये कार्ल पॉपर। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पंचायतों की अवधि जो कि 243 दिया गया है, ये जो कि क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि द वेव ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो RM मैकाइवर है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो भाग 9 है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसने संप्रभुता को नागरिकों और प्रजाजनों पर प्रयुक्त की जाने वाली वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, किसके रूप में परिभाषित किया है? तो ये जाम बोधा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गांधी जी की मूलतः गुजराती में लिखी गई आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी में अनुवादित किया था? तो ये महादेव देसाई के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, महादेव देसाई। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील सिद्धांत नहीं है? तो परमाणु हथियारों का प्रथम प्रयोग नहीं, ये जो कि नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की केंद्रीय विषय सूची का भाग नहीं है? तो पथकर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, पथकर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें राज्य दिया गया है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या दी गई है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले मध्य प्रदेश में कितनी है? तो मध्य प्रदेश में 230 है। राजस्थान में 200 है। तेलंगाना में कितना है? तो 119 है। और बिहार में 243 है। तो ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का पहला। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति JS मिल की नहीं है? तो ए फ्रैगमेंट
ऑन गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगी, ये जो कि जेएस मिल की नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सही नहीं है? तो उन्होंने अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधियों के लिए एम के गांधी की भूमिका का सराहना की है, जो कि ये क्या है? नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि डिस्क्रिप्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कलेक्टर का कर्तव्य होता है कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कलेक्टर का क्या कर्तव्य होता है? तो कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसने कहा कि इतिहास में कोई भी वास्तविक परिवर्तन चर्चा से कभी हासिल नहीं हुआ है, यह युद्ध एकमात्र विकल्प है। यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नीचे दी गई संसदीय समिति की सूची में कौन से अस्थायी समिति नहीं है? ये विशेषाधिकार अस्थायी समिति नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, विशेषाधिकार। क्वेश्चन नंबर 15 है कि रक्त संबंध समाज और समाज राज्य को जन्म देता है, यह कथन किसका है? तो मैकाइवर का है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, मैकाइवर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, शक्ति का पृथक्करण। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पुस्तक न्याय का सिद्धांत लिखा है तो जॉन रॉल्स के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने 25 जून 1975 को आपातकाल लागू करने की उद्घोषणा की थी? तो फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस वर्ष में सिक्किम भारत का अंग बना था? तो ये 1975 में बना था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किसमें संघात्मक शासन नहीं है? तो फ्रांस में संघात्मक शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रूसो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूसो के संदर्भ बताना, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ये कहा जा रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वह सब जगह जंजीरों से जकड़ा है, जो कि सही है। मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है, तो ये भी सही है। दोनों इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, दोनों इसमें सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो ये बेंथम है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, बेंथम। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संविधान राजनीतिक संस्थाओं की मौलिक प्रणाली है, यह कथन किसका है? तो फाइनर का है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में द्विसदनवाद एक आवश्यक विशेषता है? तो ये संघात्मक सरकार का है। द्विसदनवाद एक आवश्यक विशेषता है, तो ये किसका है? संघात्मक सरकार का है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ये जो कि सही सुमेलित नहीं है, भाग 21 ये सही सुमेलित नहीं है, जो कि पंचायत दिया गया है, ये गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि हॉब्स किस पुस्तक में सामाजिक समझौते संबंधित अपने विचार व्यक्त किए थे? तो लेवियाथन। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, लेवियाथन। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है किसने कहा था कि दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? ये फाइबर का है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, फाइनर का है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि संविधान का कौन सा संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव की एक प्रक्रिया का वर्णन है? तो यह अनुच्छेद 54 में है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 34 है कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉस्की हैं। ऑप्शन नंबर 81 वाला राइट आंसर होगा लॉस्की। क्वेश्चन नंबर 35 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 81 वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन 1955 में गठित प्रथम आधिकारिक भाषा समिति के अध्यक्ष थे? तो ये बीजी खेर थे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा बीजी खेर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है दी मॉडर्न स्टेट के लेखक कौन है? तो मैकाइवर हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि ऑन दी लॉ ऑफ वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ग्रेसियस है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा ग्रेसियस। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सुख दुख गणना का प्रतिपादन किसने किया था? तो जर्मनी बेंथम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा जर्मनी बेंथम। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून का स्रोत नहीं है? समिति है जो कि कानून का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा समिति। क्वेश्चन नंबर 41 है कि द्विसदनात्मक विधायिका वाले राज्य कौन से हैं? तो ये बिहार भी है, आंध्र प्रदेश भी है, कर्नाटक और तेलंगाना, ये चारों हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है ट्रू प्रिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो लॉक हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा लॉक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति किसकी विचारधारा से निर्देशित था? तो ये गुटनिरपेक्षता की थी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा गुटनिरपेक्षता का। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है? यूएसए अमेरिका का है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई के लिए अदालत के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण का। क्वेश्चन नंबर 46 है किसने कहा था दैवीय अधिकार, सामंती अधिकार, ऐतिहासिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, संविदात्मक अधिकार और संवैधानिक अधिकार समान रूप से बकवास और निरर्थक है? ये बेंथम के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा बेंथम। क्वेश्चन नंबर 47 है कि लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत ये रूसो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 80 वाला राइट आंसर होगा रूसो से। क्वेश्चन नंबर 48 है किसने कहा था कि राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग और भौतिक बल के विधि अस्मत् प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है? तो ये मैक्स वेबर के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर 80 वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि पंचशील सिद्धांत प्रतिपादित कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि जनता पार्टी की सरकार में भारत के विदेश मंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौटिल्य की सड़गुड़ नीति में सम्मिलित नहीं है? तो मैत्रेय जो कि सड़गुड़ में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को पूरे देश या किसी भाग को क्रियान्वित करने के लिए कोई कानून बनाने की शक्ति है? तो ये अनुच्छेद 253 है। ऑप्शन नंबर इसका डी ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है किसका कथन है कि यह राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? तो ये प्लेटो का है। राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है प्लेटो का है। क्वेश्चन नंबर 54 है किशन गंगा परियोजना भारत के किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है? तो ये पाकिस्तान के साथ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि एक राज्य इतिहास की उत्पत्ति है, यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो विकासवादी सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा विकासवादी सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 56 है कि किसने कहा है कि मैं अपने धर्म की कसम खाता हूं, मैं उसके लिए मरूंगा, लेकिन यह मेरा व्यक्तिगत मामला है? ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 57 है कि अलिखित संविधान का सर्वोच्चतम उदाहरण ब्रिटेन है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 58 है कि गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक में आधुनिक सभ्यता की आलोचना की है? तो हिंद स्वराज में किया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा हिंद स्वराज में। क्वेश्चन नंबर 59 है कि किसने उपयोगितावादी दर्शन को सुकर दर्शन का नाम दिया है? तो ये थॉमस कार्लाइल के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा थॉमस कार्लाइल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है कि शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? तो ये गांधी जी और इंदिरा गांधी जी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच।
इंदिरा गांधी जी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। आंसर की को देखने वाले हैं तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति की मापन किस सूचकांक से की जाती है? तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब क्या होता है? तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही केवल इसमें सही है, तो इसका राइट आंसर होगा केवल पहला वाला इसमें क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारत में बैंकों को आपातकालीन रातों रात फंडिंग प्रदान करने के लिए मौद्रिक नीति के किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये सीमांत अस्थायी सुविधा का। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें दिया गया है एकाधिकार। एकाधिकार ये जो कि कीमत विभेद है, कीमत विभेद है, चौथा सही है। एकाधिकार प्रतियोगिता ये जो कि क्या है? एकाधिकार प्रतियोगिता ये वस्तु विभेद है, वस्तु विभेद है, तीसरा सही है। अपूर्ण प्रतियोगिता ये जो कि क्या है? बाजार अपूर्ण है। और अल्पाधिकार ये जो कि कोनेदार मांग वक्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का इसमें पहला और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम का संबंध अल्पकाल से है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अत्यधिक जनसंख्या तथा अल्प जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में तो इसमें कहा जा रहा है ए में कि यदि वास्तविक जनसंख्या आदर्श जनसंख्या से कम है तो अल्प जनसंख्या कहलाती है, जो कि सही है। दूसरे में कहा जब वास्तविक जनसंख्या आदर्श जनसंख्या से अधिक होती है तो दोनों का अंतर अत्यधिक जनसंख्या कहलाता है, ये भी सही, दोनों इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, पहला दूसरा दोनों इसमें सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 7 में अर्थशास्त्री और लाभ के तथ्य दिए गए हैं। तो इसमें सुम्पीटर जो कि सुम्पीटर ये नव प्रवर्तन है, दूसरा सही है। एफ एच नाइट ये जो कि अनिश्चितता का, तीसरा सही है। जे एम किन्स ये जो कि जे एम किन्स किसके हैं? तो सामान्य कीमत स्तर का। और हाली ये जो कि जोखिम, तो पहला सही है। तो ए का इसमें दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि सार्वजनिक ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सार्वजनिक ऋण के संदर्भ में तो पहले में कहा जाए सार्वजनिक ऋण का प्रयोग विकास वित्त के एक उपकरण के रूप में किया जाता है, जो कि सही है। सार्वजनिक ऋण को मंदी एवं बेरोजगारी से लड़ने का सबसे कमजोर उपकरण माना जाता है, ये गलत है। फिर उसके बाद आधुनिक युद्ध अत्यधिक खर्चीले हो गए हैं जिनकी पूर्ति कारोबार से असंभव होती है, ऐसे में सार्वजनिक ऋण की अधिक उपयोगिता होती है, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा इसमें सही है, पहला तीसरा ऑप्शन नंबर इसके डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक मानचित्र रेखा दिया गया है, आपको इसको विश्लेषण करके बताना है। इसमें इसका राइट आंसर होगा मांग से प्रेरित स्फीति। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक ही वस्तु के लिए अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत वसूलना कहलाता है, तो ये मूल्य विभेदन कहलाता है, विभेद कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अदृश्य हाथ के विचार का प्रतिपादक कौन था? तो एडम स्मिथ थे, एडम स्मिथ थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभी कथन ए में कहा जाए यू आकार का होने के बजाय दीर्घकालिक औसत लागत का वक्र एल आकार का होता है, जो कि सही है। आर में कहा जाए दीर्घकाल में फर्म को मिलाने वाली उत्पादन या तकनीकी बचते उत्पादन की प्रति इकाई लागत को निरंतर गिराती है, तो ये भी सही है। इसमें दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि जनसांख्यिकी लाभांश निम्नलिखित आयु समूह के बीच जनसंख्या में किस आयु में समूह में वृद्धि को संदर्भित करती है? तो ये 15 से
64 वर्ष तक। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रतिद्वंद्विता रहित और अपवर्जन रहित विशेषताएं हैं, तो ये सार्वजनिक वस्तुओं में ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस सूचक को मानव विकास सूचकांक बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ये मृत्यु शिशु दर, शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संतापकारी वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सिद्धांत व्यापार की शर्तों में हाथ से संबंधित है, सही है। जैकबर वाइनर ने इस वृद्धि का नामकरण किया, यह गलत है। तो इसमें केवल पहला वाला क्या है, सही है, केवल पहला वाला सही है, ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक अर्थव्यवस्था में बचत फलन S बराबर -75 प्लस 0.25y है और निवेश 425 है। राष्ट्रीय आय के साम्य स्तर पर रहने पर उपभोग व्यय की गणना कीजिए, इसमें कितना होगा? तो 1575 होगा, ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि तर्क निगमनात्मक विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें यह जांच के जाने वाली समस्या की धारणा के बारे में है, जो कि सही है। इसका परिकल्पना के परीक्षण को कोई संबंध नहीं है, ये गलत है। तो इसमें केवल पहला वाला क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि ऋजु रेखाओं पर पूंजी व श्रम की सीमांत उत्पादकता होती है, तो ये 0 होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है हिंदू विकास दर शब्द किसके के द्वारा किया गया है? तो ये राज कृष्ण के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किसके प्रति चक्रीय राजकोषीय नीति उपाय माना जाता है? तो ये मंदी के दौरान करों में कटौती को, ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से क्या राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? तो प्रति राशिपातन शुल्क, ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौन सा संरक्षणवादी उपकरण नहीं है? तो निर्यात लाइसेंस, ये जो कि संरक्षणवादी उपकरण नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि तरलता जाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ब्याज दर निर्धारण के लिए तरलता जाल अनिवार्य बिंदु है, जो कि ये क्या है, गलत है। ब्याज दर तरलता जाल से नीचे नहीं जाती है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर का केवल दूसरा वाला सही है, ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, केवल दूसरा वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के ऑपरेशन ग्रीन मिशन से संबंधित है? तो टमाटर, प्याज और आलू, टमाटर, प्याज और आलू, ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा का एवं मानक प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 में इसमें खाद्य सुरक्षा की गुणवत्ता पर नियंत्रण, ये जो कि क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है FSSAI का मुख्यालय मुंबई में है, ये जो कि गलत है। इसमें केवल पहला वाला सही है, ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, केवल पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 तथा सीमांत आयत प्रवृत्ति 0.2 है, तो विदेश व्यापार गुणक का मान क्या होगा? तो 2.5 होगा, ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मजदूरी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। श्रम की मांग एक व्युत्पन्न मांग है, जो कि सही है। सरकार या श्रम संघ श्रमिकों के शोषण को रोक सकते हैं, ये भी सही है। मजदूरी का लौह नियम सामूहिक सौदेबाजी का तत्व नहीं है, ये भी सही है। इसमें तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अभिकथन ए और आर में कहा जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि हमेशा हानिकारक नहीं होती है, जो कि ये क्या है, सत्य है। अनुकूलतम जनसंख्या आर्थिक विकास में सहायक है, ये भी सही, दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, दोनों सही है, इसका एक्सप्लेनेशन सही है। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि यदि प्राथमिक जमाएं 2000 रुपए हो और नगद आरक्षित अनुपात 25% हो, तो व्युत्पन्न जमाओं की मात्रा क्या होगी? इसमें 6000 रुपए होगी, ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, 6000 रुपए होगी।
क्वेश्चन नंबर 31 है कि यदि विदेशों में मूल्य अनुपात घरेलू देश में प्रचलित मूल्य अनुपात से अधिक हो तो विदेशी व्यापार से प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होता है तो लाभ होता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन बैंकों की ऋण निर्माण शक्ति को प्रतिबंधित करता है, तो ये करता है देश में नकदी की मात्रा जिसमें जनता रखना चाहती है, तो ये भी दोनों इसमें क्या है, प्रतिबंधित करता है। ए और बी दोनों इसमें सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि प्रबल प्रयास के सिद्धांत में आर रोनाल्ड द्वारा कितनी अविभाज्यताओं तथा बाहरी बचतों को रखा गया है, तो ये 4 को रखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा 4। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था, तो ये 2015 में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विजय एल केलकर किस वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे, 13वें के थे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, 13वें के। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम इस सामान्यता पर आधारित होता है कि मुद्रा की खरीद शक्ति तथा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता रहती है, तो ये स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, स्थिर रहती है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है कि आभास लगान का समीकरण क्या है, तो टी आर टी आर टीवीसी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, टी आर टीवीसी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक राज्य को जनसंख्या का आकार वांछनीय स्तर से न हो तो अधिक न ही कम हो, तो ये इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत को बताता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन से क्रम था, तो 39 पे था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि एवं समष्टि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये रैंगनर फिश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मई 2025 में भारत ने थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो ये 2011-12 का है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नीति आयोग के संबंध में बताना है, इसमें से कौन सा कथन सही है। तो नीति आयोग सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देता है, जो कि सही है। नीति आयोग ने 3 वर्षीय कार्य एजेंडा और 7 वर्षीय रणनीति एवं 15 वर्षीय विजन तैयार किया है, जो कि ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है कि नीति आयोग 2018 में स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया @75 नामक रिपोर्ट जारी किया था, तो ये भी सही, तीनों इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, तीनों इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि गिल्ट एजेंट बाजार वह बाजार है जो संबंधित है, तो ये सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है कि एकाधिकार शोषण तब होता है जब क्या होता है, संसाधनों का भुगतान उसकी सीमांत आगम उत्पादन के अनुसार किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाली ट्रेजरी बिल की मियाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ये 728 दिन का। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है कि अनाधिमान वक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें अनाधिमान वक्रों का ढाल दाएं से बाएं नीचे की ओर होता है, जो कि गलत है। अनाधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर न तो दर होता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, न तो पहला न तो दूसरा इसमें सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 47 में तो इसमें कहा जा रहा है सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इसमें चक्रवर्ती समिति आएगी, ये सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद इसमें राजा चलैया समिति आएगी, ये दूसरे नंबर पे आएगा राजा चलैया समिति। फिर उसके बाद इसमें HR खान समिति, ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद KN सिंह समिति, ये चौथे नंबर पे आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है अड़च्चन मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जो कि उत्पन्न होती है, तो ये
पूर्व रोजगार के बिंदु से पहले होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है कि व्यापार सुविधा समझौता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि मुद्रा आपूर्ति एवं विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुद्रा आपूर्ति मूल्य स्तर में परिवर्तन के माध्यम से विनिमय दर को प्रभावित करती है, जो कि सही है। मुद्रा आपूर्ति ब्याज दर में परिवर्तन के माध्यम से विनिमय दर को प्रभावित करती है, ये भी सही है। दोनों इसमें क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि एकाधिकार प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एकाधिकार प्रतियोगिता के बारे में इसमें बताना कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत बेचे जाने वाले उत्पादन विभेदित होते हैं, परंतु विज्ञापन से समर्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत में कौन सी संस्था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा और उनके कामकाज को नियंत्रित करती है? ये कौन सी है? ये सेबी है। सेबी है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, सेबी। क्वेश्चन नंबर 53 है कि गिग अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन इस पे विचार करना है? इसमें गिग अर्थव्यवस्था का संबंध मानव संसाधनों के अस्थायी रोजगार से है, जो कि सही है। यह गुणवत्तापूर्ण रोजगार नहीं है, ये भी सही है। दोनों इसमें सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ए और दूसरा दोनों इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भुगतान संदर्भ के संतुलन में तो इसमें दिया गया है, पहला है व्यापार संतुलन, जो कि दृश्य मादे, जो कि सही है। ब्याज पर्यटन एवं सोना अदृश्य मादे, ये जो कि क्या है? गलत है। जुड़वा घाट, ये जो कि राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा है, तो ये भी सही है। तो पहला और तीसरा इसमें सही है। पहला तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला तीसरा इसमें क्या है? सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि बैंकों द्वारा साख निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। इसमें कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 55 में तो व्युत्पन्न जमा का निर्माण ही साख सृजन है, जो कि सही है। ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं और जमा ऋण पैदा करते हैं, ये भी सही है। बैंक जमा गुण, ये भी इसमें सही है। तो इसमें क्या है? बैंक जमा गुण बराबर 1/r होता है, तो ये भी सही है। आर क्या होता है? बैंक के द्वारा जमा नगद शेष होता है। ये भी इसमें तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। तीनों ऑप्शन क्या है? इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि आर्थिक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। एक जूता फैक्ट्री 100 मजदूरों को काम देती है जो पूर्व में छुपे हुए बेरोजगार थे। इसमें उपरोक्त उदाहरण को निम्नलिखित में से किस एक आर्थिक विकास के सिद्धांत को सुमेलित करती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। 3 सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो कोरिया गणराज्य, ये जो कि ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है कि अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ जनसंख्या का वह स्तर है जहां से श्रम की औसत उत्पादकता अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा जा रहा है, इसमें एक मानचित्र दिया गया है या रेखा चित्र दिया गया है। रेखा चित्र, इसमें इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। ONEP इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि यदि वस्तु x और y के मूल्य यथावत रहते हुए क्या उपभोक्ता के मौद्रिक आय बढ़ जाती है तो बजट रेखा क्या होगा? तो बजट रेखा ये जो कि ऊपर की ओर एक समानांतर स्थिति में परिवर्तन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। तो हम लोगों ने कंप्लीट आंसर की को देखा है, ये जो कि आयोग का आंसर की है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।